गांव के सरकारी टॉयलेट के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। ए दीदी, कल रात तुम सुनत रही? ई टॉयलेटवा के अंदर से कौनों के हंसे के बहुत ही आवाज आवत रहे। राती के 12 बजे भला कौन टॉयलेट करे आई? सब तक खा पी के सोई गईल रहे। हमें तब बहुत ही डर लागत था। दिन में भी यहाँ डर जैसन माहौल है। हाँ हाँ मीना, हम सुनत रही। हमरी रिया के पापा तक कहत रहे कि हम जाके देख के आओ तानी। हम तो उनके रोक लेहिस, कहाँ जाने कौन भला हुई इन्हें उन्हें से घूम के हमरे रिया के पापा के ऊपर आ जाए तो। फिर अगले दिन रात 12 बजते ही उस टॉयलेट के अंदर से किसी की हंसने की तो कभी रोने की आवाज आने लगी। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे कि उस टॉयलेट के अंदर कौन है। फिर सुबह होने पर, अरे रीना दीदी, चलो हो शौचालय के पास, हमरा फ्रेश होई के बा। हमें अकेले जात बहुत ही डर लागत है। फिर वो दोनों टॉयलेट के पास जाती है, जहां वो किसी के पैरों का निशान देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभे में पड़ जाती है, क्योंकि वो पैरों के निशान किसी मनुष्य के पैरों के निशान से भी दुगनी साइज का था। यही देखो हो रीना, हम कहत रहे ना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर बा। भला कोनो इंसान के इतना बड़ा पैर कैसे हो सका था? तभी वहां पर अनन्या आ जाती है। क्या हो गया दीदी, आप दोनों इतना क्यों परेशान हो? ये देखो बहन, इतना बड़ा पैरों का निशान। लागत है ये टॉयलेटवा के पास कोनो शैतान आइल रहे टॉयलेट करे। कम ऑन दीदी, ये कोई प्रैंक कर रहा होगा आप लोगों के साथ। हमारे सिटी में तो ये बहुत ही कॉमन है दीदी। कोई ना कोई एक दूसरे के साथ ऐसा प्रैंक करते रहता है। अरे, आप शहर से आ रही अनन्या बहन, आप ये सब ना ही समझ पाई। फिर रात होने पर उस शौचालय के अंदर से फिर से किसी की कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज आने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगी है। मैं जा रही हूँ उस टॉयलेट के पास, और उस नमूने को भी आज मैं सबक सिखा के रहूंगी, जो बेचारे गांव वालों के साथ आए दिन प्रैंक कर रहा है। जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है, वो नजारा देखकर दंग रह जाती है। वहां दो सिर वाली एक चुड़ैल खड़ी होकर कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी। डर के मारे अनन्या की हालत खराब हो जाती है। आ गई, बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली मुझे। मेरा तो मुंह ही दर्द करने लगा, रो रो कर और हंस हंस कर। कितने दिनों में एक शिकार आया है। अनन्या घुटने पर बैठकर उस चुड़ैल से माफी मांगने लगती है। माफ मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। मैं तो शहर से आई थी। मुझे लगा कोई गांव वालों के साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए मैं उसको पकड़ने के लिए आई थी कि मासूम गांव वालों के साथ प्रैंक ना करे। मुझसे गलती हो गई चुड़ैल जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। पर वो चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती है और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे रीना बहन, ई देख, लागो तो आज कोनो अनहोनी होई गवल, कोनो के खून पड़ल बा। तभी अनन्या की माँ वहां आ जाती है। कल रात से मेरी बेटी अनन्या घर नहीं आई। वो रात को इस शौचालय के पास आई थी। ये ये खून खून कैसा है? कहीं ये मेरी बेटी अनन्या का खून तो नहीं है? अरे बहनी, हम
कहत रही उसे ज्यादा लेक्चर ना झाड़ू। लगत है उसके साथ कुछ गलत हो ही गवा है। थोड़ी देर बाद उन्हें झाड़ियों में अनन्या की सिर कटी लाश दिखती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब फैसला करते हैं कि कोई भी गांव का व्यक्ति इस टॉयलेट के पास नहीं आएगा। फिर रात होने पर वो चुड़ैल उस टॉयलेट के पास आकर हंसने लगती तो कभी रोने लगती, पर वहां कोई नहीं आता। लगता है ये गांव वाला सब चालाक बन रहा है। अब क्या करे, ऐसा चलेगा तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। अब मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रुक जा मेरे जुड़वा सिर, अभी मैं तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल अनन्या के घर के पास पहुंच जाती है और अनन्या की आवाज में उसकी मम्मी को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी, मैं आ गई। अनन्या की आवाज सुनकर उसकी माँ घर से बाहर आती है। बाहर चुड़ैल को खड़ा देखकर अनन्या की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अनन्या, अनन्या बेटा, ये तुझे क्या हुआ? तू इतनी भयंकर कैसे हो गई? बेटा, मैं कोई अनन्या वनन्या नहीं हूँ। तेरी बेटी अनन्या तो कब की हजम हो गई मेरी पेट में जाके। मूर्ख औरत, अब बारी तेरी है। अब मैं तुझे खा के अपना पेट भरूंगी। फिर वो चुड़ैल उसकी माँ की खोपड़ी काट कर उसे खा जाती है। अगले दिन होने पर अनन्या की माँ की लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। ये नज़ारा देखकर सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनत है जी, ऊ शहर से आई माँ बेटी दोनों के कौनो मार के ओकर मुंडिया गायब कर दी और वो दोनों के खाली धर ही मिलल। हमरा के तो बहुते डर लागता। हमके लागता ई कोनो भूत पिचास के काम ह। सुनी जी, रौरा कहीं बाहर न जाई, हमके बहुत ही डर लागता। तुमका अगर कुछ हो जाई तो हम अकेले का करब? अरे भगवान, चिंता ना कर, हमके कुछ ना होई। हम तो जात रही ओ टॉयलेटवा के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाई ताकि देखी कौन बा जोनी हत्या करत। फिर वो वहां जाकर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर वो चुड़ैल वहां पर आती है और हंसने लगती है तो कभी रोने लगती है। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आता। फिर वो अनन्या और उसकी माँ की आवाज निकालकर सबको बुलाती है, पर उसके बावजूद भी वहां कोई नहीं आता है। लगता है गांव वाले बहुत ही ज्यादा होशियार हो गई है। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर हम 2 दिन भूखे रहे तो हम मर जाएंगे। कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिर अगले दिन रीना का पति शौचालय के पास जाता है और वहां से सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है। फिर वो जब सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्हें 2 सिर वाली चुड़ैल दिखती है जो सबके सर काट के खा जाती है। ये बात पूरे गांव में भी फैल जाती है और उन्हें इस बात का भी पता चलता है कि अगर वो चुड़ैल 2 दिन तक कोई सर ना खाए तो वो मर जाएगी। फिर पूरे गांव वाले मिलकर
2 दिनों तक उस शौचालय के आसपास भी नहीं जाते हैं और वो चुड़ैल 2 दिनों तक अलग-अलग तरकीब लगाती है गांव वालों को उनके घरों से बाहर निकलने का, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आता है और 2 दिनों के बाद वो चुड़ैल वहीं गिरकर मर जाती है।